उनको काफ़ी दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी एक ही मांग है कि नीट इम्तिहान में जो धांधलियाँ हुई और नीट इम्तिहान को कैंसिल करने के नतीजे में जो बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और टेंशन का सामना करना पड़ा, उस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्टर साहब को या तो इस्तीफ़ा देना चाहिए या उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। हैरानगी की बात यह है कि 18 दिन हो गए अभी उनको, 19वां दिन शायद चल रहा है। 9 किलो के आसपास वज़न उनका कम हुआ है, उनकी तबीयत पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत तस से मस नहीं कि किसी तरह वो उन्हें अपील करें कि अपना भूख हड़ताल वो रोक दें। सियासत अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत और रहम के लिए भी जगह होनी चाहिए। अब आप मुकाबला करिए, जब रामलीला मैदान में उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत के दौरान ठीक इसी तरह अन्ना हज़ारे और उनके साथी भूख हड़ताल के लिए वहाँ बैठे हुए थे, तो हुकूमत ने अपने मिनिस्टर भेजे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उन्हें मनवाने की कोशिश की कि ये भूख हड़ताल तोड़ के वो बातचीत के रास्ते पे आए, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ अभी तक बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। अब आगे हुकूमत का क्या रवैया रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन सोनम वांगचुक साहब के सेहत के लिए तो हम ज़रूर फिक्रमंद हैं। तो केजरीवाल भी समर्थन कर रहे हैं सर? तो करेंगे ना, वो तो करेंगे। कई सारे लोग वहाँ गए हुए हैं। हम भी मतलब इस मामले में जहाँ वो नीट के इम्तिहान के सिलसिले में इंसाफ मांग रहे हैं, उनका मांगना गलत नहीं है, मांगना सही है, लेकिन ये हुकूमत जो है पता नहीं किस वजह इन चीज़ों पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। थैंक यू सर। कश्मीर को भी क्राइसिस बने हुए हैं, ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि जो कश्मीर के क्लब्स है, देखिए ना, 2 दिन पहले मेरे अंकल गुजर गए। हम यहाँ ताज़ियत का जो है एक सिलसिला यहाँ चल रहा है, चौहरम कल है। अब सियासत के लिए ना कुछ तो एक उसमें एक ब्रेक लगना चाहिए। हैरानगी की बात यह है कि जो लोग यहाँ अंदर ताज़ियत का इजहार करते हैं, फिर आप लोगों को पकड़ के सियासत करते हैं इस गेट के बाहर। अगर सियासत करनी है तो ताज़ियत करने मत आइए ना, क्योंकि अजीब सा लगता है। जिस घर के अंदर आप ताज़ियत करने आते हो, उसी घर के बाहर सियासत भी करते हो। सियासत अपने घर के बाहर करिए। जिस घर में एक सदमा पहुंचा है, जिस घर में एक अफसोस और दुख का माहौल बना हुआ है, तो मैं कोई यहाँ सियासी बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने सोनम वांगचुक के हवाले से बात की, मैंने उतना ही कहा। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।